फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज मैं बात करने वाली हूं अपनी तैयारी के बारे में कि मेरी तैयारी कहां तक पहुंची है, किस पोर्शन तक मैं पहुंची हूं। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे थायराइड के बारे में कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। दीदी, आपको कैसे पता चला कि आपको थायराइड है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी हुई थी। होली के पहले से ही पढ़ाई डिस्टर्ब हो रखी है और छोटी वाली बच्ची आज जल्दी उठ गई थी। उसको फिर मुझे बॉटल में दूध पिलाना था, तो इस वजह से लगभग 3:45 पे ही मैं उठ गई थी आज, और नीचे फर्श पे ही बैठ के पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हैं, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ समीक्षा अधिकारी के लिए। और ज्योग्राफ़ी मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है। वैसे 100% ख़त्म तो कभी कुछ भी नहीं होता है, बट मेरी साइड से जहाँ तक मुझे लगता है ज्योग्राफ़ी मैंने ख़त्म कर लिया है। 6 to 12 की मैंने NCERT पढ़ी है। एक यूट्यूब चैनल है स्टडी IQ IAS का, वो NCERT लगभग 7 से 8 घंटे में पूरी ख़त्म कर दिए हैं, तो वहाँ से मैंने पढ़ा है। उसके बाद लूसेंट से मैंने NCERT ख़त्म की है। ये 2 सोर्स हैं जहाँ से मैंने ज्योग्राफ़ी ख़त्म की है। अगर आप भी चाहें तो आप इन 2 सोर्स से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई बेटर सोर्स होगा, आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करिएगा। शादी के बाद की ये पढ़ाई की जो जर्नी होती है बहुत ही मुश्किल होती है। स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती रहती है जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती ही है, बट फिर भी कोशिश हमारी जारी है। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स का कमेंट था कि दीदी थायराइड को कैसे पहचानें, उसके सिम्टम्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए। तो अगर आपको बहुत जल्दी थकान हो जा रही है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार पहले तो मैं नहीं थकती थी पर अब मुझे बहुत जल्दी थकान हो जा रही है, तो एक बार टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। बहुत जल्दी थकान होना, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, मतलब आप मॉर्निंग में अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आपको थायराइड हो सकता है। और एक बहुत ही कॉमन इसकी प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है, स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, और पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा। देखिए इस बीच मुझे पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जो कि मुझे पिंपल्स कभी नहीं होते थे, क्योंकि मेरा थायराइड अभी ही बढ़ा है, इसी बीच बढ़ा है। तो इसलिए हेयर फॉल होना, स्किन का ड्राई होना, और एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जो नेल्स है ना, नेल्स के यहाँ से लेयर्स निकलते हैं। मतलब नेल्स ऐसे नहीं टूटते हैं, नेल्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं ना कि पतले पतले ऊपर से लेयर्स निकलते हैं। तो अगर आपका ऐसे लेयर्स निकल रहा है तो श्योर है कि आपको थायराइड है। और इसके साथ ही पैरों में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब हम काम में बिजी रहते हैं उस टाइम तो पता नहीं चलता, बट जब हम रेस्ट करने के लिए बेड पे जाते हैं तब इतना पेन होता है पैर में कि सो भी नहीं पाते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो हर थायराइड पेशेंट फेस करता है। इसके अलावा भी बहुत से सिम्टम्स हैं, बट ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आपको सारे सिम्टम दिख रहे हैं तो एक बार थायराइड टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए अपना। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे यहाँ पे होता है, पर इसके डिसबैलेंस होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो एक बार टेस्ट ज़रूर करवाइए। और इसकी मेडिसिन भी कॉस्टली नहीं है, लगभग 150 का एक पूरा डब्बा आता है, जो 2.5-3 महीने चल जाता है आराम से। क्योंकि थायराइड 2 टाइप्स का होता है, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग पतले हो जाते हैं। वैसे मैं मोटी हो जाती हूँ जब मेरा थायराइड बढ़ता है, तो अभी आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ है। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी और फिट रहेंगे तो ही हम अपनी जो आसपास की छोटी सी दुनिया है ना, उसको हेल्दी और फिट रख पाएंगे। ये जो लोग हम पे डिपेंड हैं उनको हम तभी ध्यान दे पाएंगे जब हम हेल्दी और फिट रहेंगे। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने की एक्सरसाइज। ज़्यादा देर नहीं, 15 मिनट ही करती हूँ। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा अनुलोम विलोम, थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, और उसके बाद अब लिया अपने थायराइड के पिल्स। नहा धो करके अब किया ईश्वर को याद, जो भी भगवान ने दिया है उसके लिए धन्यवाद। अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ की, और अब मैं लग गई थी किचन में। गिया को टिफ़िन में मैंने आलू का फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिया, और उसके बाद अब मैं आराम से लंच प्रिपेयर कर रही थी।
लंच नहीं, ब्रेकफास्ट लंच दोनों आप बोल सकते हैं, एक साथ ही बना रही थी, क्योंकि अभी मेरे फैमिली मेम्बर्स बढ़े हुए हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा था। तो और हस्बैंड को भी आज आगरा निकलना था, तो अभी मैं बना रही थी छोले पूड़ियाँ और चावल बनाऊंगी मैं। और मैं आज छोले बना रही थी मटर का। ये काबुली चना नहीं है, जो वाइट चना होता है वो नहीं है, ये जो मटर होता है वो है। तो कढ़ाई में मैं ग्रेवी बनाऊंगी, प्याज टमाटर की मसाले रेडी करूंगी। और कुकर में मैं मटर को बॉईल कर रही थी। वैसे तो रात भर मैं भिगो के रखती हूँ, बट कल रात में मैं भूल गई थी। फिर जब मॉर्निंग में 3 बजे उठी हूँ, बच्ची का दूध गर्म कर रही थी, उस टाइम याद आया, तो मैंने सुबह 3 बजे इसको गर्म पानी में भिगोया था। तो वैसे तो अभी ये सॉफ़्ट हो चुका है, बट फिर भी 3-4 सीटियाँ लगा दूँगी तो और भी सॉफ़्ट हो जाएगा। तो उसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके तब मैं बॉईल करूँगी, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर ये जितना भी मेरा मसाले हैं ना, जो मसाले अभी बन रहे हैं, इन सब को भी फिर मैं उसी कुकर में डाल करके और भी 4-5 सीटियाँ लगा दूँगी। तो इससे जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाता है मटर। और क्योंकि बच्चों को भी खिलाना है, आज मैं दाल नहीं बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने तीखा बहुत कम डाला है, मसाला भी हल्का ही रखा है, ताकि मेरे बच्चे भी खा पाएँ। तो ये हैं मेरे छोले और पूड़ियाँ। जब हम कुकर में बॉईल करके और मसालों को फिर से उसमें डाल के बॉईल कर देते हैं, तो इससे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है, ना तो बहुत हल्का होता है और ना ही बहुत गाढ़ा होता है। फिर मैंने ये घिया को भी खिलाया। घिया आती है 1 बजे लगभग स्कूल से, तो उसको फिर मैंने चावल और छोले खिलाए थे, क्योंकि वो तीखा बहुत कम खाती है। एंड आई थिंक सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे, तीखा जल्दी नहीं खाते हैं। छोटी वाली बच्ची बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ सूखा चावल खाना होता है, कई बार वो सिर्फ सूखा चावल ही खाती है। तो अभी मैं बच्चों को खिला रही हूँ। वैसे अगर मैं इनको खुद से खाने को दूंगी तो आधा खाएंगे, आधा गिराएंगे और आधा छोड़ ही देंगे। इसलिए अभी स्कूल से आई है तो मैं खुद ही अपने हाथों से खिला रही हूँ। हस्बैंड को भी अभी आगरा निकलना था, तो उनकी भी तैयारी साथ में हो ही रही है। बच्चों को लंच कराने के बाद फिर हमने पी चाय और साथ में हस्बैंड को किया बाय बाय।